नमस्कार दोस्तों, मैं अद्वैन मेहरा आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल अद्वैन मेहरा वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी में, जिसके अंदर अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं अब ऐसे टॉपिक्स पे जो छोटी छोटी हमारी टिप्स हैं, जिसके अंदर हम चेक कर सकते हैं कि हमारे घर में जो एंट्रेंस है वो कहाँ से होनी चाहिए, कौन सी एंट्रेंस अच्छी है, कौन सी एंट्रेंस बुरी है। या फिर अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया कि जो घर का मुख्य द्वार यानी मेन डोर हो वो कैसा होना चाहिए। तो ये जो छोटी छोटे आपको जो टिप्स मैं दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ों के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि इससे क्या होगा कि आपको वास्तु की एक अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी, जिससे कि आप भी अपने घर का जो वास्तु है खुद भी चेक कर पाएंगे, अपनी चीज़ों को समझ पाएंगे। और आगे जो है और भी इसको मैं ऐसे चीज़ों को बता दूंगा, आपको ऐसे टॉपिक्स को बता दूंगा जिससे आपको और इजी हो जाएगा वास्तु और न्यूमरोलॉजी दोनों को समझने में। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप जो है किसी भी वास्तु एक्सपर्ट से, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट से अपना चार्ट जरूर बनवाएं। न्यूमरोलॉजी के लिए तो स्पेशली मैं सबको रिकमेंडेशन बोलता हूं कि आपको चार्ट बनवाने से क्या होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि आपका जो प्रेजेंट चल रहा है वो कैसा चल रहा है। और जब प्रेजेंट अच्छा होगा तभी हम फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं। अगर आपके जो प्लेनेट बाय बर्थ मिस हैं, वो मिस ही हैं, उनको हम कैसे अपने लाइफ के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, कैसे हम लेके आ सकते हैं, उन सब के बारे में मैं आपको न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट के अंदर मैं बताता हूँ। तो अगर आप चाहें मुझसे भी बनवा सकते हैं अपनी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट, जिसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम देना होगा। और जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में बताता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियोस को फुल देखा करें। और नीचे दिए गए जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप मुझे व्हाट्सअप करके, आपको अगर न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनवानी है उसके बारे में आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। उसका जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको वास्तु विजिट चाहिए तो उसका भी प्रोसीजर आपको बता दूंगा, लेकिन आपको मुझे व्हाट्सअप करना होगा। और मेरे वीडियोस पे आप कमेंट जरूर करो, जो भी आपको वीडियो चाहिए, जो जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अभी आगे आने वाले टाइम में बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं, उनके जो पेपर्स होते रहते हैं, टाइम टू टाइम होते रहते हैं। और आगे आपके बच्चे जो हायर स्टडीज कर रहे होंगे या फिर जो 10th में है, 12th में है, उन सब बच्चों के लिए भी आपको कैसे, कौन से डायरेक्शन के हिसाब से आपको वास्तु का ध्यान रखना चाहिए, जिससे उनके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए और उनके लाइफ जो है वो इजी हो जाए। तो इसीलिए मैंने आज का जो टॉपिक रखा है वो आप मेरे पीछे दे सकते हैं, वास्तु टिप्स फॉर स्टूडेंट्स वाइल स्टडी। तो इसमें क्या होगा कि आपको स्टूडेंट्स जो अगर हैं तो उनको एक डायरेक्शन मिलेगी, आपको कैसे अपना जो है स्टडी करते वक्त क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले चीज हम देखते हैं कि फेस ईस्ट वाइल स्टडी, मतलब कि आप जो है अपना मुंह जो है हमेशा ईस्ट की तरफ रखेंगे, क्योंकि ईस्ट की दिशा एक ऐसी है जो सूर्य की दिशा है, जहां से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और साथ में लगती है हमारी नॉर्थ ईस्ट की दिशा, जो ईशान की दिशा है, जो जुपिटर की दिशा है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमेशा जो है आप ईस्ट की तरफ फेस करके करें। लेकिन उस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि ईस्ट की डायरेक्शन जब आप फेस करेंगे, जहां पे अपना स्टडी टेबल लगाएंगे, वो आपका उसके सामने खुला होना चाहिए, यानी कि उसके सामने दीवार नहीं होनी चाहिए कोई भी। ईस्ट आपका बंद नहीं होना चाहिए, तब आप उस कंडीशन में वहां पे आप अपनी टेबल लगा के आप ईस्ट की तरफ मुंह करके पढ़ाई करेंगे। नहीं तो आपको ऐसे साइड में आपको अपनी टेबल अपनी लगानी चाहिए, जो आपका अगर दीवार आती है ईस्ट में तो वहां से उतना गैप बन जाए। तो आपके सामने एकदम टेबल के सामने कोई भी दीवार नहीं आनी चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और जो आपका एक स्टडी रूम बना हुआ है, आपने जहाँ पे आपने स्टडी की जो टेबल रखी हुई है, जहाँ भी आपने अपना एक स्टडी के लिए आप प्लान करते हो, वो जगह आपकी बिल्कुल क्लटर फ्री होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए और बिल्कुल साफ सुथरी, मतलब जिसको कहते हैं आप अच्छे से रखें उस जगह को, साफ सुथरा रखें। अपनी बुक्स को एक अच्छे से शेल्फ में रखें, वहां पे माता सरस्वती की आप फोटो लगाएं, या आप जैसा भी चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहां पे सुंदर एक स्थान बना के वहां पे अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका मन भी लगेगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ठीक है।
अगर आपके घर में कहीं पे भी जहाँ भी आपने स्टडी टेबल रखी हुई है या स्टडी रूम बनाया हुआ है, वहां पे ध्यान रखना है कि आपकी जो छत के ऊपर ऐसे बीम होती है, बीम के नीचे बैठ करके आपको कभी नहीं पढ़ना है। बीम क्या होती है? एक वेट होता है, एक हमारा जो एक डिवाइडेशन का जो होता है वो बीम हमारा जो है एक रोक के लिए होती है। घर के अंदर हम किसी भी चीज को बनाने के लिए एक सपोर्ट के लिए होती है, लेकिन वो क्या करती है, जब हम उसके नीचे बैठते हैं तो वो हमारे माइंड पे एक वेट डालती है। इसलिए हमें कभी भी वेट बीम के नीचे बैठकर हमें नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब और जो आपकी जो टेबल होती है, स्टडी टेबल जिसको हम बोलते हैं, उसको अभी हमें ध्यान रखना होता है कि वो भी आपकी ऐसी ना हो कि बहुत बड़ी हो और आपने काफी चीजें उसमें फैला रखी हो। तो इस चीजों का भी ध्यान रखना है कि मीडियम साइज की छोटी आपकी जो है टेबल हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए और बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो आपकी स्टडी टेबल होती है वो भी ऐसी होनी चाहिए कि साफ सुथरी होनी चाहिए, जैसे कि कहीं से कटी फटी हो, कहीं से टूटी फूटी हो या इस टाइप से नहीं हो। फर्नीचर का हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है हमने कि कहीं से भी टूटा फूटा फर्नीचर अपने घर में हमें नहीं रखना चाहिए। ठीक है, और हम इसमें ये भी देखते हैं कि जहाँ पे आपका स्टडी रूम हो, जहाँ पे आप स्टडी करने के लिए बैठे, उस जगह पर लाइट प्रॉपर आनी चाहिए। लाइट आपका एकदम मतलब जो है आपकी लाइट बिल्कुल उस जगह पे मिलनी चाहिए, जिससे कि कोई भी आपको अंधेरा ना महसूस हो। कोई भी आपको जो है वो जगह पे आपको, जैसे कि जिसको बोलते हैं कि हम लाइट की कमी, वो चीज नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो है स्ट्रेन पड़ेगा, आइस पे भी स्ट्रेन पड़ेगा और आपका क्या होगा कि आपका माइंड भी नहीं लगेगा। ठीक है, कोई भी एज सच आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को जो है आप हमेशा जो है बहुत ज्यादा जो है उस डायरेक्शंस में नहीं रखें, जैसे कि आपका साउथ में ना रखें। ठीक है, और मतलब साउथ में से ज्यादा आप इसको कोशिश करें कि आप जो है ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर आप अपने जहाँ पे स्टडी टेबल बनाते हैं वहां पे, जैसे आजकल तो लैपटॉप के बिना पढ़ाई नहीं होती, मोबाइल्स के बिना पढ़ाई नहीं होती है, तो आप उनको वहां पे रख सकते हैं। लेकिन बाद में पढ़ने के बाद आप कोशिश करें कि उसको जो है हमेशा जो है ऐसी डायरेक्शन, वेस्ट की डायरेक्शन में आप रख सकते हैं, क्योंकि देखिए राहु और शनि का होते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो है, तो आप इनको वेस्ट डायरेक्शन में अपने यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, और हमेशा जहाँ भी आपका स्टडी टेबल हो, जहाँ भी आपका पढ़ाई करने का कमरा हो बच्चों का, वो ध्यान देखना है कि वहां पे आपकी जो नेचुरल एयर जो है, ऐसी खिड़कियां हो, ऐसा खुला हो कि जहां से आपको जो है नेचुरल एयर जो है, हवा जो है हमेशा आनी चाहिए स्टडी रूम के अंदर में। तो उससे भी आपको फ्रेश फील होता है और हमेशा आपको जो है एक अच्छा महसूस होता है। और क्या करना चाहिए कि पढ़ाई करने के बाद हमेशा अपनी जो किताबों को हमें बंद करके अच्छे से और सही जगह पे, जहां आपने उसकी पोजीशन बनाई हुई है उस जगह पे हमेशा रखना चाहिए, उनको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। इससे भी विद्या का अपमान होता है और हमारे पढ़ाई में बाधा आती है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए और अपने माइंड को बिल्कुल एक अच्छे से कोऑपरेट करते हुए हम अगर अगर इस टाइप से अगर बच्चे आपके घर में जो भी हैं वो पढ़ाई करेंगे, तो हमेशा उनके नंबर से जो है बहुत अच्छे से आएंगे। तो आपको भी हमेशा अपने बच्चों का यही ध्यान रखना है कि उनको पढ़ाई करते समय एक ऐसी जगह देनी है, ऐसी चीजें बना के देनी है जहाँ पे जो मैंने आपको बताया है कि नेचुरल लाइट, नेचुरल एयर, ये सारी चीजें आनी चाहिए। एक दीवार नहीं होनी चाहिए सामने, बिल्कुल टेबल ऐसे सटी हो कि यहाँ पे ये दीवार है और ये टेबल सेट हुई है। तो ये चीज का भी ध्यान रखना है, इसका गैप करके हमेशा, नहीं तो आपके बच्चों के लाइफ में प्रोग्रेस में आपको दिक्कत आएगी। तो मैंने आपको आज की वीडियो में बहुत कुछ बताया है, आपके बच्चों को कैसे आपने करना है, बच्चों के लिए बताया कि बच्चों को कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे क्या नहीं करना है, इन सब के बारे में। तो हमेशा आप लोग इसी तरह से अच्छे मार्क्स लाएं, आगे बढ़ें। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। कल एक नए टॉपिक के साथ आपसे बात करूंगा, जिसमें मैं आपको एक नई जानकारी दूंगा, एक नए टिप्स दूंगा। तो आज तक के लिए बस इतना ही। आप सब हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।